हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उन्होंने ये एक फैसला लिया है कि जो जेल हुआ करता था, डेट मीन्स जो जेल हम लोग बोलते थे, अब उसको जेल ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। यानी जो प्रिजन्स था जिसको कारावास या जेल बोल सकते हैं, अब इसको रिफॉर्म हाउसेज के नाम से जाना जाएगा, सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। तो ये आदित्यनाथ योगी जी ने एक नया, एक तरह से बोल सकते हैं, कारागार अधिनियम तैयार करने की बात करी हुई है। प्रिपरेशन ऑफ एन न्यू प्रिजन एक्ट उत्तर प्रदेश के लिए, उसी के तहत ये जेल का नाम चेंज करके अब जेल ना कह करके हम लोग सुधार गृह कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी सीईओ हैं, इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, पीएन वासुदेवन। यानी पीएन वासुदेवन जी को अगले 3 साल के लिए दोबारा से इनको अपॉइंट कर लिया गया है एमडी सीईओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक अवार्ड से रिलेटेड ये सवाल है कि यूरोपियन एसे प्राइज अवार्ड, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी एक तरह से बोला जाता है, किसको मिला हुआ है? हमारी भारत की है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चार्ल्स वेलन फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है और अनाउंस किया गया है। इनको किस बुक के लिए ये आपको मिला हुआ है? तो इनकी एक बुक आई थी आज़ादी, आज़ादी नाम का एक तरह से बुक, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं एक एक आर्टिकल बोल सकते हैं, 2021 में आई थी, और इसी का इन्होंने फ्रेंच ट्रांसलेशन किया था, फ्रेंच में अनुवाद किया था। इसी के वजह से इनको ये प्राइज़ मिला हुआ है, यूरोपियन एसे प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है। किनको नाम याद रखना है? अरुंधति रॉय को। बहुत जानी मानी ऑथर हैं, बहुत जानी मानी एक हस्ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पाकिस्तान की एक ओमेन प्लेयर है, ओमेन क्रिकेट प्लेयर है, जिनका नाम क्या है, नाहिदा खान। इन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यानी जितने इंटरनेशनल फॉर्मेट के गेम्स होंगे ये अब नहीं खेलेंगे, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये 36 ईयर की एज में इन्होंने ये अपना अनाउंसमेंट किया। ये एक्चुअली ये बैटर है, और इन्होंने अपना पहला डेब्यू मैच कब खेला था? फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेला था। पाकिस्तान के लिए इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा मैच सब भी फॉरवर्ड में खेल चुकी हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट है, नाहिदा खान कहाँ की हैं? पाकिस्तान की, जिन्होंने क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 17 जून को हम लोग ये मनाते हैं। और इसका मतलब एक्चुअली क्या है, पूरे दुनिया में खास करके जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर डेवलप्ड कंट्री हैं, ये हमारे लिए काफ़ी एक खतरा बना हुआ है, ड्रॉट या फिर डेजर्टिफिकेशन, जिसको मरुस्थलीकरण बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि है वो क्या हो रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, उसके बाद वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसको कैसे, जो अच्छी भूमि जो मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सके, कैसे उसको ठीक किया जा सके, इसी को लेकर के ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट होगी, हर लैंड हर राइट्स। इस बार के वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का थीम यही होगा, हर लैंड हर राइट्स। नेक्स्ट बात करते हो, ग्लोबल विंड डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? ये आपका ऑब्जर्व करते हैं, ये हर साल हम लोग 15 जून को हम लोग ग्लोबल विंड डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। थीम इंपॉर्टेंट होगा, विंड एनर्जी पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस बार के ग्लोबल विंड डे की थीम रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया, हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस शेयर। एक तरह से इनिशिएटिव ही बोल सकते हैं, वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस शेयर। खास करके जो एम्प्लॉई हैं उन लोगों के लिए, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनकी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होती है, स्ट्रेस लाइफ होती है, उनको क्या किया जाएगा, बीच में अपने ऑफिस आवर के टाइम में उनको एक ब्रेक दिया जाएगा, और वो अपने चेयर पे ही क्या थोड़ा मोड़ा एक तरह से आसन प्राणायाम योगा वगैरह करेंगे, जिससे उनकी वेलबींग्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा, और उनके जो प्रोफेशनल एक तरह से लाइफ है उसमें उनकी जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और ख़ास करके ये जो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, आयुष मंत्रालय, जिसको हम लोग शॉर्ट, इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष का फुल फॉर्म होता है।
तो ये जो आयुष मंत्रालय है इसी के द्वारा ये वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस शेयर नाम का एक तरह से पहल को शुरू करा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया है? एम्बेसडर सतीश चंद्रा जी। ये हमारे डिप्लोमेट हैं सतीश चंद्रा जी, आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। तो इनके पूरे करियर के दौरान यानी 1965 से लेकर के 2005 तक ये पूरा इनका एक तरह से टेन्योर रहा था। तो इसका पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है, अपने कार्यकाल का पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में लिखा है, जिस बुक का नाम क्या है? अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ऑथर का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सतीश चंद्रा जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूरदर्शन को हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे सामने आया हुआ है। सबसे विश्वसनीय एक तरह से मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक उभर के सामने आया हुआ है। दो एक्चुअली हैं, डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। एक्चुअली इसका एक ट्रस्ट परसेंट 70% है और इसका 69% के आसपास है। तो इंडिया में टॉप मतलब 2 में यही आपका सामने आया हुआ है। एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 का है। इसी के जरिए इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक तरह से। इसने क्या किया है, एक इनिशियल प्लान है ताकि जो साउथ एशिया है उसमें रोड सेफ्टी को काफ़ी इन्हांस किया जा सके, काफ़ी बूस्ट किया जा सके। और ख़ास करके इसकी शुरुआत कहाँ से करी गई है? बांग्लादेश है जो कंट्री है वहाँ से इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें कितना लागत, कुल कितना एक तरह से खर्च आएगा? 358 $358 मिलियन यहाँ पे मतलब इसकी कॉस्ट टोटल आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। इसका मेन टारगेट ये है कि जो रोड पे मतलब नेशनल हाईवे पे इंजरी हो जाती है, फैटिलिटीज हो जाती है, तो इसको कैसे कम किया जा सके, तो इसी को लेकर के ये वर्ल्ड बैंक इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेनली 2 नेशनल हाईवे जो बांग्लादेश में अभी शुरुआत किया गया है, तो बांग्लादेश के जो 2 नेशनल हाईवे हैं उनको ये वहाँ पे ये काम करना शुरू करेगा। पहला आपका क्या है? गाजीपुर से एलेंगा, जिसको N4 बोला जाता है, और नेटोर से नवाबगंज, ये आपका दूसरा है। इसी पे शुरुआत में इस पे काम होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे।